कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में तशद्दुद का जिम्मेदार मरकज है। सोनिया गांधी ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह और फौरन इस्तीफा दें। सोनिया गांधी ने अमित शाह से सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह कहां थे और क्या कर रहे थे। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि बीजेपी लीडरों ने नफरत का माहौल पैदा किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ। आज दिल्ली के हालात इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे। नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे। नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई। नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज़्यादा फैलने वाले हैं। नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गंदी सियासत कर रही है। हिंसा समाप्त हो रही है। अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है। अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। आज बालाकोट के पराक्रम को 1 साल हो रहा है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बालाकोट पर तुरंत दूसरे दिन सवाल उठाए थे। सबका एकमात्र अभी काम है कि हिंसा पूरी तरह से रुके और एक शांति स्थायी हो। चर्चा के लिए तो संसद का सत्र है, तब चर्चा कर सकते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो एक मंसूबाबंद साजिश है। असद अवैसी ने दिल्ली तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत और वजीर दाखिला को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में हुआ है और अभी हो रहा है वो उसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता।
ये एक प्रोग्राम है, जेनोसाइड है, और ये हमको गुजरात 2002 की याद दिलाता है। अल्लाह ना करे कि ये उस तरह से बढ़े आगे, मगर यकीनन जिस तरह से सरकार की खामोशी और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई हरकत नहीं की जाती है और एक सन्नाटा मेंटेन किया जाता है, इन्हीं की नाहली का नहीं है मसला, इनकी डेलिबरेट इन एक्शन की वजह से। और पुलिस तो कॉम्प्लिसिट है वहां पर, पुलिस तो मिली हुई दंगाइयों के साथ, तो कैसे रुकेगा दंगा? ये आप पूरी टायर मार्केट को जला दिए, दुकानों को जला दिए, मंडी को जला दिए। क्या यानी कैपिटल है ये भारत का, और उसमें हो रहा है, और 308 की आपकी मेजॉरिटी है। क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत? दिल्ली में एनएसए रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, एमएचए का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ, जहां पर ये तमाम खत्तो गारत गिरी हुई? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर? जाइए ना, देश का सवाल है, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ वजीर दाखिला हालात को सुधारने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा तशद्दुद की बात करता है। और जहां जहां जैसी सूचना मिली, लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई। ज्वाइंट सीपी नॉर्थ ईस्ट से बातचीत करता रहा मैं पूरी रात, उनको घटनाओं की जानकारी देता रहा। एमएस रंधावा जी जो पीआरओ हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे बातचीत होती रही पूरी रात भर, उनको घटनाओं की जानकारी देता रहा। राजीव रंजन जी जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनसे बातचीत होती रही। एक एक एरिया में जहां जहां हिंसा की जानकारी मिली, जहां जहां भी ऐसी वारदात दंगे की जानकारी मिली, पुलिस अधिकारियों को पूरी रात हम लोग सूचना देते रहे और उनसे कहते रहे, अनुरोध करते रहे कि आप पुलिस बल भेजिए, पुलिस बल भेजिए। और कई जगहों पे उन्होंने पुलिस बल भेजा, लोगों को निकालने का अपनी ओर से प्रयास भी किया। लेकिन पुलिस बल की अपनी एक क्षमता है, दिल्ली पुलिस की अपनी एक क्षमता है। यह कह देना कि उन्होंने प्रयास नहीं किया शायद गलत होगा, इसलिए कि एक पुलिस वाले की जान गई, 56 पुलिस वाले कल तक घायल हुए, 136 नागरिक घायल हुए कल तक की जानकारी के हिसाब से। जो आधिकारिक सूचना है उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है, अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है? इन दंगों से, इन फसाद से दिल्ली को क्या मिल रहा है? मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं उन सारे लोगों से जो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की मुहिम में शामिल हैं। वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए। ये सब मत कीजिए। दंगों के घाव दिलों पर सालों साल रहते हैं। बर्बाद मत कीजिए दिल्ली को। गृह मंत्री अमित शाह जी, जागिए। आप मीटिंग बुलाते हैं सर्वदलीय, बैठक की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं, और आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कपिल मिश्रा खुलेआम दंगे भड़काने की बात कर रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मीनगर का विधायक अभय वर्मा, वो खुलेआम हिंसा भड़काने के लिए जुलूस निकाल रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों कि एक तरफ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं हाई लेवल और दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने की कोशिश करते हैं। उनकी एक महिला विंग की सोशल मीडिया की इंचार्ज है, वो लिखती है अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखती है कि दिल्ली के लोगों, फ्री बिजली, फ्री पानी की कितनी भारी कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है। यह भाजपा की भाषा है।
दिल्ली में हालात अब भी खराब हैं। बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में एक मुस्लिम परिवार को हिंदू भाइयों ने सही सलामत निकाल कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। तशद्दुद के इस माहौल में भी भाईचारा देखने को मिल रहा है। मुझे सही सलामत निकाला गया है। मैं वो आ रहा था, भाई लोग मिले, इन्होंने मैंने वो करी है मेरी मदद कि मुझे लेकर के आ रहे हैं और अपने साथ पास कर रहे हैं। जिस तरह का अंकल जी माहौल है, माहौल के मुताबिक बिल्कुल के साथ में मुझे सही सलामत निकाल लिया। भाईचारे के साथ जिस तरीके से रहना चाहिए लोगों को। अब जो लोग लड़ रहे हैं इतने, आप किस तरीके से आपको निकाला गया है, भाईचारे का प्रतीक यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, अपने अंकित जी ने दिखाया है। बिल्कुल तो आप कैसा माहौल था, डर लग रहा था किस तरह? डर क्या, जब पब्लिक दिखाई देती है तो उसमें तो खौफ हो ही जाता है। ये भाई लोग खड़े हुए थे, उनकी वजह से कुछ दहशत सी पैदा हुई, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं करी, मदद करी मेरी। मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित, आपने ये लोग कहाँ, किस तरीके से आप, जिस तरह का माहौल चल रहा है ऐसे में आप इनको बचा रहे हैं, उनको निकाल के लाए, क्या कहना चाहिए? भाई साहब, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं अकेला ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी यहाँ हिंदू भाई खड़े हैं, जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे सुबह से बहुत सारे मुस्लिम बहनें भाई गए हैं यहाँ से, उन सबको हमने सुरक्षित दिया है। बाबूजी पीछे से गोंडा से आ रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत सहमे से लग रहे थे चेहरे से और असुरक्षा महसूस करी, तो हम सब भाइयों ने यहाँ पे इकट्ठे होके भाई साहब को यहाँ से सुरक्षित बाहर अपने क्षेत्र में भेजने का सब लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इसलिए हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और कानपुर में 20 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ हुए तशद्दुद में गोली लगने से जख्मी हुए मोहम्मद शान 40 दिन बाद भी अब तक ठीक नहीं हुए हैं। एक्सरे कराने के बाद पता चला कि मोहम्मद के कंधे में लगी हुई गोली अभी तक नहीं निकली है। शान मोहम्मद के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसकी समाअत 28 फरवरी को होगी। पेश है रिपोर्ट। कानपुर में 20 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ हुए तशद्दुद में कंधे पर गोली लगने से जख्मी हुए शान मोहम्मद अब तक ठीक नहीं हो सके हैं। शान मोहम्मद अब तक इस जख्म से जूझ रहे हैं। भगदड़ मचने के बाद बाबूपुरा पुलिस के लोगों ने गोली मार दी मेरे, और उसके बाद ट्रीटमेंट चला मेरा अलर्ट से, और उसके बाद अभी बीच बीच में दर्द उठता है, तो जब दिखाने गया डॉक्टर को तो एक CT स्कैन कराया, वो बोले कि इसमें बुलेट फंसी है। शान मोहम्मद का इलाज 40 रोज तक सरकारी अस्पताल में चलता रहा, लेकिन गोली अब तक इनके कंधे में फंसी हुई है। डॉक्टर भी गोल बटोल जवाब दे रहे हैं। अस्पताल से चेक कराने के बाद जो एक्सरे और CT स्कैन हुआ उसमें उसकी बुलेट निकली, यानी कि गोली अभी उसके कंधे में फंसी हुई है। तो इस बात के लिए कहा गया अस्पताल में और भी एक्सरे कराए गए कि अभी बुलेट फंसी हुई है और उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। इन्हें अब तक यही कहा गया कि इनका जख्म ठीक हो गया है, इनके कंधे से गोली निकाल ली गई है, लेकिन शान मोहम्मद कुछ और ही कहते हैं। बताया अभी तक कुछ नहीं, अभी तक मुझे भी यही मालूम था कि बुलेट निकल गई। उसके बाद मैंने पूछा भी, डॉक्टर साहब ये आप ऑपरेशन भी हुआ था, सब टाँके भी लगे थे? बोले वो सफाई की गई थी, उसके बाद बुलेट अभी फंसी है अंदर, अब कोई दिक्कत नहीं, आप घर जाइए। अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ शान मोहम्मद ने अब अदालत का रुख किया है। इन्होंने इस मामले में मुआवजे का भी मुतालबा किया है। शिकायत तो की गई है, शिकायत तो पहले भी की गई, उनकी तरफ से मुकदमा भी आज न्यायालय में पेश किया गया कि 156(3) के तहत मुकदमा न्यायालय में पेश किया उनकी पैरवी के तहत, और परिजनों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी है। अब उसमें 28 तारीख लगा दी गई है, जो भी न्यायालय न करेगी वो तो उसका व्यू है। अपना काम हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में शामिल शान मोहम्मद पर गोली किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई गई, ये बात अब तक मुअम्मा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।